अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और अगर नहीं भी हैं तो दुआ करिए अच्छे हो जाइए क्योंकि अल्लाह तो सभी का है। आज मैंने एक वीडियो आपसे शेयर की है जिसमें मैंने वाइट फ्रॉक बनाई है, अनारकली है और वो दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही है और जिस तरह से मैंने आपको समझाया ना बहुत ईज़ी तरीका है। सबसे पहले चोली को आपको कट करना है जिसकी लंबाई है 15 इंच, आधा इंच ऊपर-नीचे जो है ना मार्जिन में चला जाएगा, तो 16 इंच पे कट करिएगा। जो भी आपकी नाप है उसका चौथाई हिस्सा लगाना है, यानी कि 40 बस्ट है तो उसमें से आपको 10 लगा देना है। शोल्डर जो है मैंने बैक जो नेक है ना बस 2.5 से 3 इंच का बनाया है, तो इसलिए शोल्डर की जो नाप होगी ना, वो आपको रखना है सिर्फ़ 7 इंच और इस तरह से पूरी ऊपर से नीचे तक की सिलाई आपको लगानी है। लेकिन इसके पहले आपको जो मैंने निशान दिखाया ना, उस तरह से आपको मार्किंग कर लेनी है और ये रहा हमारा अस्तर का। बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट सेम रहेगा, बस इसमें आपको इस तरह से ऊपर से 11 इंच का टॉप नॉच जो आता है ना, वहाँ पर आपको 11 इंच का निशान लगाना है और इस तरह से 1 इंच नीचे छोड़ कर के आपको पूरी चोली की कटिंग कर लेनी है। बहुत आसान तरीका है, आई होप आप सभी को आता ही होगा। और उसके बाद इस तरह से अस्तर की कटिंग कर ली थी मैंने। अभी मैंने इसमें 3 अस्तर लगाए हैं। एक अस्तर जो वो प्योर कॉटन है, दूसरा वाला जो था वो क्रेप था और तीसरा वाला जो मेन फैब्रिक है वो है जॉर्जेट का। अब मैं आपको बताती हूँ कि 4 मीटर मैंने पूरे कपड़े लिए थे इसमें। अब इस 4 मीटर में सिर्फ़ ऊपर का ही बनेगा, इसमें प्लाज़ो नहीं बनेगा। इसके लिए आपको 4 फ़ोल्ड करके अम्ब्रेला की तरह आपको रख लेना है और जो कमर की नाप है ना, जितनी भी आपकी कमर की नाप है, उस नाप से आपको इसमें 1 इंच कम करना है क्योंकि ये घेर है। जब आप खींचेंगे ना ऑरेब वाला कपड़ा तो थोड़ा-सा उसका घेर नीचे की तरफ और आता है, तो कोशिश करें कि आपकी नाप से कमर 1 इंच कम कर दें। घेर जब आएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। अब नीचे जो भी आपकी लंबाई है, उस लंबाई से 1 इंच आप बढ़ा दीजिएगा और इस तरह से कट कर लेना है। तो अब देखिए यहाँ पे जो खाली जगह है ना, इसको हम फिल करेंगे। डबल अरज का कपड़ा रहता है तो इसमें आपको ये फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो जॉर्जेट आता है ना, ज़्यादातर ये ऐसा ही आता है। तो इस तरह से कपड़े को रख देना, जहाँ पे ऑरेब है वहीं पर ऑरेब कपड़े को रखना है और ऊपर की तरफ सीधा कपड़ा है तो वहाँ पर आप लाइनिंग वाला जो ऊपर रहता है ना, आप वो वाला रख दीजिए और थोड़ा-सा आधा इंच बढ़ाकर काट दीजिए क्योंकि इसमें जोड़ लगेगा। अब रखेंगे आस्तीन। आस्तीन की कटिंग करने के लिए जो भी आपकी लंबाई है ना, उससे आपको 3 इंच बढ़ाना है क्योंकि मैंने ना इसमें कफ स्लीव्स बनाई बट मैंने कफ्स नहीं लगाया उसमें, मैंने इसको बनाया है इलास्टिक के साथ। जो शोल्डर की नाप थी ना, वो 8 इंच थी। 8 इंच में आपको 3 इंच ज़्यादा ऊपर की तरफ बढ़ा देना है। बस ऊपर जितना है नीचे भी उतना ही रखना है, क्योंकि ऊपर चुन डालना है और नीचे भी जब हम इलास्टिक लगाएँगे ना, तो उसमें भी ऐसे ही चुन आएगा तो बराबर आ जाएगा। फिर जो गला है ना, वो गला मैंने बनाया है सिंपल सा नॉर्मल गला, गोल गला है। अब उसमें ये वाली हम लेस फिक्स करेंगे। और उसके बाद जिस तरह से हमने गले को बनाया, जिस भी शेप में आप बनाएँ, अब ये वाली लेस को ऊपर से रखनी है और सिलाई धीरे-धीरे करके लगा देनी है। मैंने इसको थोड़ा-सा ज़ूम कर दिया है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये फ्रॉक बनाना बहुत आसान है। अब एक और सिलाई हम यहाँ पर लगाएँगे। ये वाली जो फ्रॉक मैंने बनाई थी ना, ट्रस्ट मी जब मैंने अपनी फ्रेंड लोग मेरी व्हाट्सएप स्टेटस पे उन्होंने देखा था ना, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरी एक फ्रेंड ने इसका रेड कलर बनवाया था। दूसरी फ्रेंड ने भी बोला तो उसका मैंने नहीं बनाया क्योंकि मुझे खुद भी इतना ज़्यादा काम होता है और वैसे भी सारे लोग फ्री में ही ढूँढते हैं जो सिलाई करते हैं बस उन्हें ही ये पता होगा कि यार सिलाई करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है और कहने वाले को तो सिर्फ़ 2 मिनट लगता है मेरे लिए ये कर देना, पर हम किसी को कह दें तो हमारा कोई नहीं करने वाला है। लाइनिंग को और जॉर्जेट को दोनों घेर को जोड़ लेना है। अब बीच में मार्क कर लेना है कि हमारा सेंटर कौन-सा आ रहा है। तो ये वाली सिलाई हो गई है, गला सिंपल सा था। अब देखिए अब आस्तीन बनाएँगे। जो आस्तीन है ना आपकी, उसको आधा इंच अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है। अब उसमें रखनी है लेस। लेस को ऊपर की तरफ रख कर सिलाई लगा देनी है। वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती, डिटेल में मैंने आपको बताया है। और बड़ी हो सकती थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा-सा डबल एक्स पे कर दिया है, 2 एक्स पे और इस तरह से आपको ना अपने हिसाब से जितनी भी आपकी कलाई है ना, उससे 1 इंच बढ़ा कर के आप इलास्टिक कट कर लीजिए और जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा बढ़ाया था ना, उस पे हम इसको लगाएँगे। तो जो आपके आस्तीन की नाप है, उससे 1 इंच ही बढ़ाइएगा और आधा-आधा इंच मार्जिन में जाएगा। 4 मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है और 4 इसलिए कि ये 4 इंच का ही बनेगा। अब 4 इंच में 1-1 इंच छोड़ कर के लाइन खींचनी है और इलास्टिक को खींचते हुए यहाँ पर फिक्स कर देना है, सिलाई लगा देनी है। एक तो हो गया, दूसरे वाले में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ सकती है।
तो उसको केयरफुली आप इस तरह से खींचते हुए दोनों तरफ से, तीनों तरफ से जितनी भी इलास्टिक आपने लगा रखी है ना, सबको खींचना है, ताकि ये बीच में कपड़े की सिलवटें ना पड़े। अब ये बन गया हमारा, देखिए इसी तरह से आएगा। अब ऊपर की जो आस्तीन है ना, वो 3 इंच हमने लगाया था, 3 इंच में 2.5 इंच 1.5 इंच का मार्क कर लें सेंटर लेके और दोनों तरफ से चुन अपने हिसाब से डाल दें। अब यहाँ पर जो शोल्डर है ना, ये वाला डिज़ाइन बहुत अच्छा दिख रहा है। तो शोल्डर से आधा इंच मार्जिन ले करके छोड़ देना है और फिर यहाँ पर लगा देनी है इस तरह से लेस। एक लगाएँगे सिलाई तो दूसरी भी सिलाई लगानी है ताकि हमारी लेस अच्छे से बैठ जाएगी। बस ये आगे वाले में करना है, पीछे वाले में नहीं करना है। तो इस तरह से ये हो गया। अब ये गला भी फिनिशिंग के साथ तैयार है और ये भी। गला भी मतलब ईज़ी था तो मैंने आपको शेयर नहीं किया, गोल गला तो आई थिंक कोई भी बना लेगा, तभी तो आप वीडियो देख रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर बराबर रखना है किनारे की तरफ से और ये आस्तीन को जोड़ देना है। अगर आपके आस्तीन में ज़्यादा कपड़ा बच रहा है ना, तो आपने जहाँ पर चुन डाली है ना, उसी के आस-पास और चुन डाल दीजिए। प्लीट्स लगा देंगी ना, तो ये पूरा बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर इस तरह से हम इसकी आधा इंच मार्किंग देकर ये सिलाई कर देंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ है। आप चाहें तो पहले आस्तीन जोड़ लें, उसके बाद ये लेस लगाएँ, दोनों आपके पास ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए ना आपको बैक में भी लेस लगानी पड़ जाएगी क्योंकि बीच में तो फिर कटेगा नहीं। अब इसमें जो भी आपकी नाप है आस्तीन की 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच जो भी आती है ना आपकी, वो लगा कर के बस यहाँ पे सिलाई लगा दें। अब आस्तीन में कोई फिटिंग नहीं है, सिर्फ़ नीचे की तरफ है। ऊपर वाला पूरा फाइनल हो गया है, अब हम लेंगे इसका घेर। जो भी हमारा घेर है ना, उसको लाइनिंग और जॉर्जेट के साथ पहले ही फिक्स हो कर देना है सिलाई लगा कर के और अब ऊपर का जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो लेंगे और इसको लेंगे, लेकर बराबर से सिलाई कर देंगे। देखिए मैंने आपको बोला था ना थोड़ा कम कर दीजिएगा 1 इंच, तो आप ज़रा-सा खींचते हुए आप इसकी सिलाई लगाएँगे तो वो बहुत अच्छे से नीचे की तरफ घेर आएगा। अब दोनों तरफ से सिलाई कर देनी है। एक आस्तीन तो हमने पहले ही फिक्स कर लिया था बना कर के, एक तरफ का छोड़ दिया जाता है। अब दूसरी तरफ से जब जोड़ आएगा ना, तो ये वाला पूरी फिक्स ऊपर से लेकर नीचे तक की एक ही सिलाई लगाई जाएगी। वहाँ से सिलाई लगा दें, अपनी फिटिंग जो भी आपकी है वो लगा दें। अब यहाँ पर जो अस्तर है ना, उसको अलग कर देंगे, मेन कपड़े को यहाँ पर सिलेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नहीं तो आपकी साइड में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा झोल पड़ जाता है। अब अंदर वाला कपड़ा जो है ना उसको अंदर ही कर देंगे। अब ये अस्तर वाला इस तरह से 1 इंच, आधा इंच जो भी मार्जिन है आपकी वो लगाकर सिल देना है। अब जो भी आपकी फिटिंग है वो फिक्स कर दीजिए। अब देखिए ये वाले जो फ्लावर्स हैं ना मैंने इनको हाथों से टक किया है। अब अपने कपड़े को इस तरह से रखना है, जो भी आपने 1 इंच बढ़ाया था ना वो तो निकल जाएगा कटिंग में ही क्योंकि ऊपर से नीचे लेकर आप नाप लीजिए। जो भी आपकी नाप है उस पे निशान लगा कर के आपको इसे काटना है। इसके काटने के बहुत सारे तरीके हैं बट पूरा सिल कर भी काट सकते हैं, बगैर सिले भी काट सकते हैं। अब ये पूरी फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो गई है, मैंने ओवरलॉक भी कर दिया है। अब ये वाले पेचेस मैंने ऑफ़लाइन लिए थे बट ऑनलाइन भी मिलते हैं। अब इसको लेना है और मैंने इसको अपने तरीके से तैयार किया है, तो एक शोल्डर के पास से मतलब उससे थोड़ा-सा नीचे गले के पास 3.5 इंच छोड़कर मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई लगाई है। इसको मशीन से नहीं सिल सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ बीड्स लगे हुए हैं और वो उसमें सही नहीं रहता। उस वक़्त मेरे पास ये ग्लव्स था, मैंने सोचा शायद इसमें से हो जाएगा, लेकिन देखिएगा जब मैंने इसको सिला ना मुझे लगा सच में फिक्स हो गया, लेकिन साथ में मेरा ग्लव्स भी फिक्स हो गया था। ग्लव्स के साथ काम करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है बट ठीक है, बात के लिए अच्छा ही होता है। वो हो गया, उसके बाद हम इसमें लगाएँगे ये पीको। पीको बहुत ईज़ी है, बस आपको फुट चेंज करना है और 3 नंबर पे फिक्स कर देना है और सिलाई भी 3 नंबर पे कर देनी है। हो गया हमारा ये पीको हो गया है और ये फ्रॉक ना और इसका जो दुपट्टा है मैंने उसको शॉर्ट वीडियो में शेयर किया है, आप देख लीजिएगा उसमें कुछ नहीं बस लेसेस ही लगानी है, ये पतली वाली लेस चारों तरफ बस आस्तीन ऐसे तैयार हुई है और आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक यही है। मैं इसको पहनकर नहीं दिखा सकती लेकिन वीडियो से ज़्यादा ये रियल में अच्छा दिख रहा था। कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट्स में आपकी राय ज़रूर दीजिएगा।